स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का जब वाटर से रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगी। हम देख लेते हैं पहले कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर जिस तरह से अगर हम रिकॉल करें कि प्रोफेसर ऑर्डलिंग ने कहा था या इसके लिए सजेस्ट किया था फॉर्मूला कि ब्लीचिंग पाउडर कॉम्बिनेशन होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का और कैल्शियम के क्लोराइड का, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के कॉम्बिनेशन होता है और वो कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। हमारे पास सॉलिड एमॉर्फस फॉर्म में जो है ये एक पाउडर सा आ जाता है, ठीक है, और ये ब्लीच के एक्शन के तौर के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं वाटर के साथ। वाटर क्या होता है, वाटर का भी हम स्ट्रक्चर अगर देखें कि दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बना के एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन पे जो है वो दो लोन पेयर्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्ट करता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन करवाते हैं, हमने ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हाइपोक्लोराइड और ये क्लोराइड, ठीक है, ये जो ये पार्ट होता है ये हाइपोक्लोराइड कहलाता है और ये इसका क्लोराइड पार्ट कहलाता है। अब हम देखते हैं कि जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन है, ठीक है, ये वाटर आ गया, इसके साथ इसका रिएक्शन होगा और इसका रिएक्शन दिखाते हैं हम कि इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होता है कि जिस तरह से हमारे पास हमने देखा था कि जब प्रेपरेशन हमने बताई थी ब्लीचिंग पाउडर की तो उसमें हमारे पास यूज हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यानी कि स्लेग लाइम जो होता है और क्लोरीन। तो यहाँ पर वही हमारे पास वापस प्रोडक्ट्स आ जाती हैं कि हम देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि जिसको हम स्लेग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो वही हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक्वस सोल्यूशन आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्लेग्ड लाइम, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो प्रोडक्ट आता है, हम दूसरा प्रोडक्ट भी देख लेते हैं कि क्लोरीन आ जाता है, ठीक है, क्लोरीन गैस आ जाएगी, क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो गई तो हम देख रहे हैं कि रिएक्शन देख रहे हैं हम ब्लीचिंग पाउडर का वाटर के साथ कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद था, इसका हमने रिएक्शन किस चीज के साथ करवाया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या बनता है, स्लेग्ड लाइम बना है। ये हम कह रहे हैं कि क्या चीज है, ये है स्लेग्ड लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना। यानी कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाल देते हैं तो उसके अंदर, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड में ड्राई होता है यानी कि क्विक लाइम होता है, तो उसके अंदर हम जो है वो जब इसके अंदर वाटर डाल के बनाते हैं तो उसके अंदर इसके अंदर वाटर का भी कंटेंट आ गया है, तो हम कह रहे हैं कि ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना, यानी इसके अंदर वाटर शामिल हो चुका है। और दूसरी जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे पास आ गई, क्लोरीन गैस बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज बन गई, क्लोरीन गैस बन गई है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लोरीन का आर ठीक कर लेते हैं, क्लोरीन RINE क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन गैस बन गई। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अगर वाटर मौजूद हो उसके अंदर अगर ब्लीचिंग पाउडर की हम देखते हैं डिसोसिएशन भी हो जाती है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर डिसॉल्व भी तो होता है ना, अच्छा सॉलेबल होता है वाटर में। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर की हम देखें कि वाटर के अंदर इसकी डिसोल्यूशन कैसे होती है, कैसे डिसॉल्व होता है, तो हमें पता है कि वाटर की ये खुसूसियत होती है जब इसके अंदर कोई चीज डिसॉल्व होती है तो वाटर उसको जो है वो ब्रेक कर देता है, उसके आयंस में उसके आयंस बना देता है। तो यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि वाटर जो है वो यहाँ पर ब्रेक कर देगा और हम जो है इन एरोस को लिखते हैं कि आयंस बन जाएंगे। और आयंस हम क्या कहते हैं कि आयनाइजेशन होती है और आयनाइजेशन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस का जो है ये हमने रिएक्शन के जो एरो लगाया है वो रिवर्सिबल प्रोसेस का लगाया है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगा, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर के साथ हमने कहा कि जब डिसोसिएशन होगी, वाटर के अंदर डिसोसिएशन होगी, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर इसके आयंस बन जाएंगे, यानी वाटर के अंदर इसके आयंस बन जाएंगे। तो कौन कौन से आयंस बनेंगे, कैल्शियम के आयंस बनेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर में से अगर हम देखें इसके कंपोनेंट्स तो कैल्शियम है, हाइपोक्लोराइट है और क्लोराइड है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है ना, तो यही हमारे पास जो है वो आयंस की फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि कैल्शियम के आयंस आ गए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे हाइपोक्लोराइड के आयंस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ClO लिखे या OCl लिखे, ठीक है ना, और ये नेगेटिव साइन के साथ आता है, ठीक है, यहाँ पे आ गए। और ये भी एक्वस फॉर्म में क्योंकि ये डिसॉल्व हो गए। और हम देखते हैं जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट एक और जो आयंस बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, क्लोराइड आयंस, ठीक है, ये क्लोराइड आयंस आ गए और ये भी एक्वस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, ठीक है, क्योंकि ये डिसॉल्व हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हाइपोक्लोराइड आयंस, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हाइपोक्लोराइड आयंस हैं। और दूसरे ये Cl नेगेटिव है, ये हमारे पास है क्लोराइड
के जो है वो आयंस मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को, कि हम कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर वाटर में अच्छा डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है। तो जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये क्या करेगा, इसके आयंस बन जाएंगे, इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी। ठीक है, आयंस में डिसोसिएशन हो जाएगी इसकी, यानी इसकी आयनाइजेशन हो गई कि कैल्शियम के आयंस बने, हाइपोक्लोराइड के आयंस बने और क्लोराइड के आयंस बने। ठीक है, और इसी तरह हम देख रहे हैं कि जब हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन बाकायदा कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम बनता है, और जो दूसरी प्रोडक्ट होती है वो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन था वाटर के साथ, कि हमारे पास दो सिचुएशंस हो, वाटर के साथ रिएक्शन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो क्या प्रोडक्ट्स आती हैं।